अभी हम लोग मेरे आवास पर बैठे हुए हैं और यहाँ टाइम एशिया के पत्रकार भास्कर भारती जी आए और आज भास्कर भारती सब दिन सभी नेताओं का इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन आज मैं भारती जी का इंटरव्यू ले रहा हूँ। भास्कर भारती ऐसे पत्रकार हैं जो 86-87 में पत्रकारिता शुरू किए और ये बारसोई से शुरू किए और यहाँ से शुरू करके कटिहार से पटना और दिल्ली गए। लेकिन आज क्या कारण है भास्कर भारती जी बताएंगे कि नेशनल चैनल दिल्ली में काम करते हुए और फिर वहाँ से लौट करके फिर दोबारा बारसोई आए। तो ये बात यहाँ की जनता, यहाँ के मीडिया और मैं भी खुद आश्चर्यचकित हूँ कि इनको देश के बारे में और दिल्ली में रह करके करना चाहिए, ये गांव में घूम रहे हैं। इसके बारे में भास्कर भारती जी से उनके मुंह से इनकी बातों को सुनिए। मैं जन्म लिया सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में, बारसोई जैसी जगह में। बारसोई मेरी कर्मभूमि रही। मैं दिल्ली में रहूं या किसी अन्य शहर में, चंडीगढ़ भी रहा, अहमदाबाद भी रहा, तकरीबन देश के शहरों में रहा, वहाँ से पत्रकारिता की। लेकिन मेरा मन हमेशा बारसोई में रहा। मैं चाहता था कि कब मेरा पत्रकारिता का 25 वर्षों का सफ़र दिल्ली पंजाब केसरी, जो देश का सबसे बड़ा अखबार है और दिल्ली का भी सबसे बड़ा अखबार है, इसमें गुजर जाए और मैं अपने गांव वापस जाऊं और गांव जाकर वहां की लोगों की जो समस्याएं हैं, मूल समस्याएं जो आज तक अनछुआ है, उसको मैं टच करूं और उसके समाधान के लिए अस्थायी जनप्रतिनिधियों से बात करूं। तो मेरे लिए इससे बेहतर विकल्प कुछ भी नहीं सूझा। फिर मैं वहाँ से चला और फिर एक टाइम्स एशिया चैनल के रूप में पत्रकारिता की शुरुआत की और फिर मैं दैनिक भास्कर में भी मुझे बलरामपुर का जिम्मेदारी सौंपा गया, उसका भी मैं निर्वहन करता हूँ। हम लोग बचपन में पढ़े थे कि फिर चुहिया की फिर चुहिया, एक गाछ होता है, झाड़ होता है जो खेत के मेर में रहता है। तो बोला कि इस झाड़ को कौन समाप्त कर सकता है और ये कैसे समाप्त होगा। बोला कि हवा का झोंका से हो जाएगा, हवा पूरा झोंका मारा, फिर वो निकल गया, खड़ा हो गया, फिर हवा समाप्त हुआ, खड़ा हो गया। बोला कि पानी आ जाने से, पानी डुबा देने से खत्म हो जाए। तो पानी आया, लेकिन फ्लड चला गया, वो सूख गया, उसका सड़ गया, लेकिन बाद में फिर खड़ा हुआ। तो लोगों ने कहा कि ये कैसे समाप्त होगा, इसका पूरा सर्च हुआ। तो बोला कि इसको कोई समाप्त कर सकता है तो चुहिया ही कर सकता है। आप पत्रकारिता में इतना आगे बढ़ गए, दिल्ली से भी आप बिहार, कटिहार और किसी गांव का कर सकते थे, लेकिन पुनः फिर चुहिया की फिर चुहिया क्यों बन गए। यहाँ के लोग आपको दिल्ली देखना चाहते थे, नेशनल अखबार में, नेशनल चैनल में होना चाहिए, फिर आप यही आए। तो आप हमको ये बताइए कि आपसे प्रेरणा लेकर के कोई नौजवान कैसे आगे बढ़ेगा और पूरे देश लेवल में कैसे काम करेगा। तो इस बात से बारसोई बलरामपुर के लोग बहुत चिंतित हैं, इस शंका को दूर करें। ऐसा है, अपना बारसोई और बारसोई के अवाम से बेपनाह मोहब्बत मुझे यहाँ खींच कर लाया और मैं सबको आज एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास या अन्य देश में रहिए, लेकिन अपने देश के प्रति, अपने मिट्टी के प्रति मोहब्बत को पूरा बरकरार रखिए। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो दुनिया के बड़े देशों को छोड़कर वहाँ बड़ी नौकरी को भी लात मार करके अपने देश आ गए। टी.एन. सेशन जैसे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं उन लोगों के नाम को यहाँ पर नहीं कहूँगा, उतना समय नहीं है, लेकिन आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुनिया के बेहतर देश, खूबसूरत देश, उन देशों को छोड़ के भी अपने गांव आ गए और गांव में बड़े आराम से वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ की आवाम के लिए काम कर रहे हैं, उनके स्तर को और डेवलप करने के लिए ऊँचा करें। नहीं, आपसे बहुत अपेक्षा था, क्योंकि देखिए जब विदेश में जाता है तो देश का बात और टी.एन. सेशन दिल्ली में रह करके काम किया।
अगर हम लोग यहाँ टीएन सेशन का जिक्र करेंगे तो टीएन सेशन चुनाव आयोग क्या होता है, पूरा देश और दुनिया में होता है। लेकिन टीएन सेशन भी जब लौट के अपना गांव गए और वहाँ जाके चुनाव लड़े तो वहाँ के लोगों ने उनको स्वीकार नहीं किया और लोगों के दिमाग में ये था कि टीएन सेशन इतना बड़ा शख्सियत है तो उसको देश लेवल में काम करना चाहिए। आज बारसोई की माटी भी आपसे यही अपेक्षा रख रही है कि आपको देश लेवल में काम करना चाहिए और आप यहाँ आ गए हैं तो हम लोग का मनोबल गिर गया। पूरा देश को बताते बारसोई की माटी के लोग देश का न्यूज, देश का समस्या, देश को दिशा देते तो अपने को आप सीमित दायरे में नहीं कर लिए हैं क्या, ऐसा हम लोग महसूस करते हैं। ऐसा है कि मैं अपने मिट्टी में अब मिलना चाहता हूँ, इसी मिट्टी में अब जीना चाहता हूँ। अब मुझे जो है किसी चीज़ की चाहत नहीं है। आपको याद होगा पटना के प्रेमचंद गोलंबर के पास जो प्रेमचंद जी का स्मारक है उस पर लिखा हुआ है, किस वास्ते हो जुस्तजू शोहरत की, एक दिन खुद ढूंढ रहा है शोहरत हमको। तो मैंने अब मुझे कोई चाहत नहीं, मैंने देश के तमाम अखबारों में काम किया है, हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स, पाटलिपुत्र टाइम्स, जनशक्ति, ये जो भी बड़े अखबार हैं, और पंजाब केसरी से मैं 25 वर्षों का सफ़र तय करके लौटा हूँ। अब मैं समझता हूँ कि महानंदा के तीरे ही जीवन का आखिरी सफ़र अपना ख़त्म करो, यही नहीं, अभी ख़त्म नहीं हुआ। तो आपने अभी सुना रामचंद्र भारती जी को, इनसे हम लोग अपेक्षा था कि नेशनल लेवल में बात करें, देश कैसे आगे बढ़े, देश में उन्नत कैसे, देश की बड़ी बड़ी समस्याओं को उठाए। लेकिन ये लौट करके अपने गांव में आए हैं और यहाँ गांव के छोटे मोटे समस्याओं को उठा करके उसके निदान पर काम कर रहे हैं। तो इनके सोच के बारे में समाज में दो तरह का भाव है। एक तो है कि इनके चाहने वाले लोग इनके ऊंचे स्तर पर देखना चाहते थे, लेकिन ये इस सोच में है कि हम अपने गांव घर की बातों को उठाए और एक जो लोकल समस्या है उस तक अपने को सीमित करें। तो आपने अपने जो दायरा को छोटा करके यहाँ आकर के काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। और फिर आगे भारती जी का यहाँ अनुभव दोबारा आने के बाद कैसा हुआ, अगले एपिसोड में। धन्यवाद।